हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। तो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी हाइड्रोजन एटम में, वो हमें दी हुई है 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -18 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर जू। नेगेटिव का साइन हमें बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। Calculate the energy required to remove an electron completely from the n is equal to 2 orbit। अभी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट पे है और हमें उसे कंप्लीटली रिमूव करना है। कंप्लीटली रिमूव का मतलब ये हो गया कि आप उसे एटम से बाहर लेके जाना चाहते हो और वी कैन से ऑर्बिट नंबर इंफिनिटी हो जाएगा जहां पे उसका एनर्जी जीरो होगा। तो पहले तो हमें ये एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगी वो क्या होगी, फाइनल ऑर्बिट यानी कि इंफिनिटी माइनस सेकंड ऑर्बिट पे जो एनर्जी है वो। तो पहले तो अपन n की जगह पुट कर देंगे इंफिनिटी, देन नेगेटिव, देन -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -18 अपॉन 2 का स्क्वायर। यानी कि आपको करना क्या है, फाइनल ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस करनी है। ये तो आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है। ये माइनस माइनस प्लस, तो 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -18 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे 2.18 डिवाइडेड बाय 4, तो आई एम गेटिंग 0.545 इंटू 10 दी पावर -18 जूल। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन अगर बनानी है तो पहले तो नीचे 1000 लगा दें, तो 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगेगा तो एक 10 की पावर 1 माइनस हो जाएगी तो इट विल बी माइनस का 90। तो 5.45 इंटू 10 दी पावर -19 जूल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इतनी एनर्जी चाहिए ताकि सेकंड ऑर्बिट को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। अब उन्होंने आगे पूछा हुआ है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन। आप कहते हैं कितनी बड़ी वेवलेंथ आपको लाइट की देनी पड़ेगी ताकि ये ट्रांजिशन हो सके। तो हमें पता है एनर्जी देने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू एच न्यू, लेकिन हमें तो वेवलेंथ की बात करनी है तो वी विल कैलकुलेट एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय डेल्टा ई। एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10 दी पावर -34 होती है। सी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 दी पावर 8। और डेल्टा ई की वैल्यू जो अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, हमें एनर्जी देना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन को तभी वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5.45। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 3.63 और ये 10 दी पावर -34, देन 8 ऐड हो जाएगा, 19 माइनस का है ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो इट विल बी -34 प्लस 27। तो ये आ गया आपका -7 मीटर। तो 3.63 इंटू 10 दी पावर -7 मीटर की जो वेवलेंथ है वो आपको लाइट की देनी पड़ेगी जो ये ट्रांजिशन कर सकेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 आपका डन हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।